दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज सेल्स। एक्चुअल में सेल्स होती क्या है और किन किन तरीकों से इसे जनरेट किया जाता है, और अगर आप सेल्स फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिए। इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गरिमा। स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल धीरू टॉक्स पर। दोस्तों सेल्स एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें दो लोग होते हैं। एक होता है खरीदने वाला, इट मींस कस्टमर, एक होता है बेचने वाला, मतलब सेल्समैन। तो इसमें जब कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को कोई सर्विस प्रोडक्ट देता है, बदले में वो कुछ अर्निंग, कुछ पेमेंट लेता है, तो इस प्रोसेस को हम सेल्स बोलते हैं। चलिए इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक किराना स्टोर है, वहां पर डेली बेसिस पर आपके कई सारे कस्टमर आते हैं और उनकी डेली जरूरत की चीजें वो वहां से खरीदते हैं। तो जो भी चीजें, जो भी सामान वो आपकी शॉप से खरीदते हैं और बदले में वो आपको कुछ अर्निंग, कुछ पेमेंट करते हैं, तो वो पूरा प्रोसेस सेल्स बोला जाता है। ठीक वैसे ही अगर आपके गारमेंट्स की शॉप है या आपका कोई बिजनेस या कंपनी है, वहां पर आपके सर्विस प्रोडक्ट्स हैं, तो वो जब आप किसी को देते हैं और बदले में कुछ पेमेंट अर्निंग लेते हैं, तो ये प्रोसेस भी सेल्स होता है। दोस्तों किसी भी कंपनी, किसी भी बिजनेस के लिए सेल्स डिपार्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज यही डिसाइड करता है कि उस कंपनी को प्रॉफिट होगा या लॉस। उस कंपनी का ग्रोथ रेट, रेवेन्यू पूरी तरह से इसी पर डिपेंड करता है। अगर सेल्स डिपार्टमेंट अच्छे से काम करता है तो कंपनी की ग्रोथ रेट बढ़ती है और उसका रेवेन्यू भी बढ़ता है और कंपनी को प्रॉफिट होता है। वहीं अगर सेल्स डिपार्टमेंट अच्छे से काम नहीं करता है, कस्टमर्स उसके नहीं आ रहे हैं, सेल्स जनरेट नहीं हो रही है, तो कंपनी की जो ग्रोथ रेट है वो कम हो जाती है और धीरे धीरे कंपनी लॉस में चली जाती है। दोस्तों सेल्स कई तरह से की जाती है। इनमें से फर्स्ट है फेस टू फेस सेल्स। इसमें कस्टमर हमारे सामने होता है, हमें फेस टू फेस कस्टमर से डील करनी होती है, उसे सर्विस प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन करना होता है। एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। मान लीजिए आपका कोई कंपनी है और आपका प्रोडक्ट है इंश्योरेंस सेल करना। आप किसी कस्टमर के घर जाते हैं, उसको इंश्योरेंस के बारे में काफ़ी सारे बेनिफिट बताते हैं, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसकी पॉलिसी क्या है, वो सारी चीज़ें आप उसको एक्सप्लेन करते हैं, कन्विंस करते हैं। आप वहाँ पर कस्टमर का फायदा बताइए, न कि खुद के फायदे की बात कीजिए। तो कस्टमर आपसे कन्विंस होकर आपका जो प्रोडक्ट है उसे परचेज करने के लिए एग्री हो जाता है, और उस टाइम जो आपकी सेल्स क्रिएट होती है उसे हम फेस टू फेस सेल्स बोलते हैं। इसी तरह जैसे आप किसी शॉप में या मॉल में जाते हैं तो वहाँ जो सेल्स जनरेट होती है वो भी फेस टू फेस में ही इंक्लूड है। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे कई सारे क्लाइंट्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, जो दूर दूर से हमारी कंपनी में आते हैं मीटिंग के लिए, डील फाइनल करने के लिए। तो वहाँ पर भी जो फेस टू फेस हमारी मीटिंग होती है, जो प्रोडक्ट सर्विस की हम बात करते हैं, तो वहाँ पर उस दौरान जो सेल्स जनरेट होती है वो भी फेस टू फेस सेल्स होती है। इसके अलावा नेटवर्क मार्केटिंग, डोर टू डोर जाना और कस्टमर को कन्विंस करना, उसको अपने प्रोडक्ट सर्विस के बारे में एक्सप्लेन करना, ये भी इसी में इंक्लूड है। नेक्स्ट है ऑनलाइन सेल्स। दोस्तों इंटरनेट के थ्रू जो सेल्स जनरेट होती है उसे ऑनलाइन सेल्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, तो वहाँ पर जो हमारी पसंदीदा चीज़ें होती है, जो हम परचेज करना चाहते हैं वहाँ से, तो हम वेबसाइट पर जाते हैं और वहाँ पर सर्च करते हैं और जो भी चीज़ हमें पसंद आती है तो उसका हम ऑर्डर कर देते हैं, और वो सर्विस या प्रोडक्ट हमारे पास कुछ दिन में डिलीवर हो जाती है और ऑनलाइन हम उसका पेमेंट कर देते हैं। तो उस दौरान कंपनी को जो प्रॉफिट हो रहा है इस प्रोसेस से, तो इसे हम ऑनलाइन सेल्स बोलते हैं। इसके साथ ही वेबसाइट और सोशल मीडिया पेज जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब, ये सारे इनके थ्रू जो सेल्स जनरेट होती है इसे भी हम इसी में इंक्लूड करते हैं। और ऑनलाइन कैंपेनिंग, जो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के थ्रू सेल्स जनरेट होती है, वो भी इसी कैटेगरी में इंक्लूड है। नेक्स्ट है टेली सेल्स। दोस्तों इसमें कस्टमर से कॉल पर बात करके हम सर्विस प्रोडक्ट के बारे में उसे बताते हैं। चलिए इसे भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आप किसी टेलीकॉम कंपनी में जॉब करते हैं, जैसे वोडाफोन, एयरटेल, तो आप कस्टमर से बात करते हैं। काफ़ी सारे स्कीम्स, ऑफर्स, पैकेज आपके पास होते हैं। आप कस्टमर को उसका फ़ायदा बताइए, उसके बेनिफिट्स की बात उससे कीजिए, तो वो एग्री हो जाता है आपका पैकेज परचेज करने के लिए। तो वहाँ पर जो सेल्स आपकी जनरेट होती है उसे टेली सेल्स बोलते हैं। दोस्तों सेल्स से रिलेटेड कई सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आई बटन में दी हुई है, वहाँ क्लिक करके आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आप सेल्स फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप में कुछ स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपका कम्युनिकेट करने का तरीका बेस्ट होना चाहिए, आप में पैशंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंटली कस्टमर को अपनी बातें डिलीवर करना आपको आना चाहिए, इंग्लिश आपकी ठीक होनी चाहिए, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज भी आप में होनी चाहिए। अगर ये सारी स्किल्स आपके अंदर है
तो आप सेल्स फील्ड में अपना अच्छा करियर बना सकते हैं और बहुत अच्छी अर्निंग आप उसमें ले सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।